Good morning, student. Today we will start BCom part second EFM पेपर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट किया है। उसमें हम आज न्यूमेरिक क्वेश्चन 11 स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिक क्वेश्चन 11 में अपने को जो दे रखे हैं उसमें एनुअल प्रोडक्शन है वो 50,000 है। एनुअल प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स दी हुई है। मटेरियल की हम बात करें तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50 है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹20 है, ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट दी है वो 30 पर यूनिट है। इसके साथ ही अपने को रॉ मटेरियल है 1 मंथ के लिए बताया इसने, वर्क इन प्रोग्रेस से है हाफ मंथ, फिनिश गुड्स है 1 मंथ और डेटर्स 1 मंथ के लिए बोल रहा है और कैश बैलेंस 1 लाख रुपए दी हुई है। इसके साथ ही अपने को ये बोलता है कि कैश सेल्स है वो 25% है। कैश सेल्स, तो सेल्स में देखिए स्टूडेंट्स, सेल्स 2 प्रकार की होती है, एक कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स 25% है, मीन्स 75% क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो ये डेटर्स की जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें अपने को विशेष कर ध्यान रखना है, डेटर्स में 75% और करना है। कैलकुलेशन आप करते ना, यूनिट इंटू सीपीयू इंटू मंथ, इंटू क्या करना है, इंटू में 75% करना है क्रेडिट सेल्स का, क्योंकि 25% है वो कैश सेल्स है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी सेल्स है वो क्रेडिट मानते हैं। और यदि आपको डिफाइन किया है कि कैश सेल्स है दिस वन, तो फिर क्रेडिट बैलेंस आप काउंट करोगे। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्रेडिटर्स 1 मंथ के लिए बोल रहा है, वेजेज लेगिन पेमेंट 10 डेज बोल रहा है, ओवरहेड 1 मंथ बोल रहा है। तो ये सभी अपने को इसने दिए हैं। अपने को एस्टिमेटेड नीडेड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो अब फर्स्ट तो अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में प्रोडक्शन लिख देते हैं। फर्स्ट तो है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अपने को दे रखे हैं वो 50,000 यूनिट। ठीक है, ये चेंज करके करे हैं। रॉ मटेरियल है वो ₹50 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर है वो रुपीस अपने को दिया इसने 20 पर यूनिट, ओवरहेड है वो ₹30 पर यूनिट। तो फर्स्ट तो आप ये कैलकुलेट कर लीजिए पर यूनिट की कैलकुलेशन, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट करिए। Statement of required working capital, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। एक और लिखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स में आप सबको बताया है, फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 1 मंथ है, 1 मंथ लिख 1 मंथ। अब इसमें कैलकुलेशन क्या लगती है, यूनिट्स 50,000 इंटू सीपीयू 50 इंटू में क्या क्या है, मंथ। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन है ये क्या है, एनुअली है, इसको मंथ में चेंज करना है, इसलिए हमने क्या किया है 1/12। इसके बाद स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 4, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हाफ मंथ है,
ये लीजिए हाफ मंथ, ठीक है, हाफ मंथ। तो इसमें रॉ मटेरियल लिखना है, डायरेक्ट लेबर लिखना है और ओवरहेड लिखना है। यूनिट्स इक्वल रहती है, सीपीयू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके साथ ही मंथ, तो मंथ में अपने को हाफ मंथ दे रखा है, इसका मतलब अपन इसको चेंज कर देते हैं इनटू 50%। अब इनकी कैलकुलेशन यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने रॉ मटेरियल कैलकुलेट किया है। वो कैलकुलेशन अपन डिटेल में नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे आगे। ये आएगी अमाउंट के कॉलम में डायरेक्ट। इसी प्रकार से स्टॉक को वर्क इन प्रोग्रेस सेपरेट कैलकुलेशन लिखेंगे यहाँ पर, और इन तीनों का टोटल बाहर लिखेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 मंथ है, 1 मंथ लिखते हैं। और रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, इनटू सीपीयू इनटू मंथ्स, इनकी सेपरेट कैलकुलेशन की जाएगी और फिर अमाउंट में लिखा जाएगा। तो इसकी सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं और अमाउंट में लिखते हैं। ये इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो तीनों स्टॉक हमने नोट कर दिए हैं जो आप देख रहे हो। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस में विशेष कर ये ध्यान रखना है 50% वाला काम ये क्वेश्चन में अपने को नहीं देगा, आपको ध्यान रखना है 50% करना है इसको। ठीक है, करिए, नोट करिए। अब नेक्स्ट नंबर है पॉइंट नंबर 4, डेटर्स 4। अब डेटर्स 4 देखते हैं। 1 मंथ है तो यहाँ लिख देते हैं 1 मंथ। अब डेटर्स में भी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। यूनिट्स अपने पास वही रहेगी 50,000 इनटू सीपीयू इनटू मंथ्स इनटू में अपने को यहाँ ध्यान रखना है कितना करना है 75%। तो यहाँ कर देते हैं 75%। फिर इनकी सेपरेट कैलकुलेशन की जाएगी। 75% आप समझ गए होंगे, 25% कैश में है, इसलिए 75% क्या है, क्रेडिट सेल से। और डेटर्स का रिलेशन क्रेडिट सेल से ही होता है। तो ये आएंगे 3,12,500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ये क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट लिखेंगे 1 लाख।
टोटल ए करते हैं। ये टोटल ए है, बी पॉइंट। करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 1 मंथ के लिए, क्रेडिटर्स का रिलेशन होता है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल यूनिट्स इस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, डिवाइड में 12 करना है यहाँ, ठीक है। जहां भी मंथ है डिवाइड में 12 करना, क्योंकि हमने इसको मंथली चेंज नहीं किया वर्किंग नोट में। यहाँ पर जो भी मंथ आप लिख रहे हो उसके डिवाइड में 12 करना है, जो मंथ में चेंज हो जाए यूनिट्स। तो ये अपन करते हैं क्रेडिटर्स इंटू 50 इंटू 1/12, ये क्रेडिटर्स के लिए है। इसके बाद अपने को करना है वो वर्क इन वेजेस फॉर 10 डेज, वेजेस फॉर 10 डेज। अब डेज में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 इंटू 20, सीपीयू वेजेस का कितना है, लेबर या वेजेस एक ही होता है, तो 50,000 इंटू 20 इंटू में क्या करोगे 10 डिवाइड में 365 या 360। इसी प्रकार से स्टूडेंट लिखे ओवरहेड फॉर 1 मंथ, ओवरहेड फॉर 1 मंथ कैलकुलेशन की 50,000 इंटू 30 इंटू 1 डिवाइड में 12 इंटू 1 डिवाइड में 12, और इसकी कैलकुलेशन जो आई है वो अमाउंट में लिख दीजिए 1,25,000। इस प्रकार से आप टोटल बी करिए, जैसे टोटल ए किया हो ना, टोटल बी कर लीजिए। और अब आप एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करिए, ए माइनस बी करिए, तो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगी। इतना काम आप कंप्लीट करिए। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कितनी आती है वो चेक करिए। यस, नोट कर लिया आपने। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल आई है 8,32,640, 8,32,640। अब अपने को यदि दूसरा आंसर चेक करना है तो स्टूडेंट्स क्या करना होता है, डेटर्स की कैलकुलेशन हमने की है वो अभी की है ऑन कॉस्ट, ऑन सेलिंग प्राइस करेंगे और टोटल ए चेंज हो जाएगा, टोटल बी में कोई चेंज नहीं होगा, फिर ए माइनस बी करना दूसरा आंसर आएगा। क्या करना है देखिए, ऑन सेलिंग प्राइस, डेटर्स ऑन सेलिंग प्राइस, यूनिट्स इनटू सीपीयू करते हो ना, यहां पर क्या करना होता है, यूनिट्स इनटू सीपीयू की जगह सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है 130 इंटू 1 मंथ है इसलिए 1/12 और 75% ये कैश क्रेडिट सेल्स के लिए। तो ये कैलकुलेशन आप करना, जो भी आए वो डेटर्स में अभी हमने जो लिखा है वहां ये इसकी कैलकुलेशन करके लिखना है और दूसरा आंसर चेक करना। दूसरा आंसर जो आपको बुक में दे रखे ना नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी आपकी जो डेटर्स की कैलकुलेशन है ना वो कितनी आई है वो देखना, तो 3,12,500 है, 3,12,500 ना, वहां पर आपको कितने लिखने हैं, अभी जो आए हैं इसकी कैलकुलेशन से 4,06,250 वो लिखने हैं, फिर टोटल ए चेंज हो जाएगा क्योंकि डेटर्स किस में है, टोटल ए में,
और बी पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है, जो टोटल है वो ही रहेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, ए माइनस बी करना है और उसके बाद दूसरा आंसर आएगा। उसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, नीचे वर्किंग नोट में लिख देना है कि डेटर्स की कैलकुलेशन ऑन कॉस्ट की जाए तो एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल चेंज होकर दिस वन रहेगी, ये रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऑन कॉस्ट ही करना है, फिर नोट में बताना है कि ऑन सेलिंग प्राइस हो तो उसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स।